हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों कुल 62 क्वेश्चन शामिल हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन 2021 में आए हुए प्रश्नों की प्रकृति पर आधारित हैं, इसीलिए इसके सारे क्वेश्चन को आप जरूर देखेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो यह होने वाला है दोस्तों आपकी तैयारी के लिए। चलिए इसको शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इसके सवालों को। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कालक्रम से लगाइए। ऑप्शन में दिया है लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो आप जानते हैं पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया था, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसमें से दोस्तों पूर्व पूरा पाषाण युग सबसे पहले रहेगा, इसके बाद रहेगा नवपाषाण युग। फिर पाषाण काल के बाद शुरू होता है हड़प्पा सभ्यता, जिसको कांस्य युग के नाम से जानते हैं। तो कांस्य युग रहेगा तीसरे नंबर पर। और उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल को दोस्तों लौह युग के नाम से जाना जाता है। तो यह रहेगा आपका बाद में चौथे नंबर पर। तो तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन में दिया है निम्न पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, उत्तरी पूर्व पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। पशुपालन का प्रारंभ दोस्तों मध्य पाषाण काल के लास्ट में और नवपाषाण काल के शुरुआत में हुआ था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रौत सूत्र का संबंध किससे माना जाता है। ऑप्शन में दिया गया है गृह संस्कार से, यज्ञ से, हवन कुंड से और धर्म से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यज्ञ से। गृह सूत्र में दोस्तों यज्ञ के विधि विधानों का उल्लेख किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा का कौन सा स्थल है भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है। ऑप्शन में दिया है हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं। ऑप्शन में दिया है कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा और रंगपुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कालीबंगा। लोथल और कालीबंगा से दोस्तों अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पन स्तर से पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है, यानी कि कहाँ से मिला है। ऑप्शन में दिया है लोथल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से और सुरकोटदा से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। हड़प्पन स्तर से पकी हुई मिट्टी के पैमाने दोस्तों कालीबंगा से मिले हुए हैं। कालीबंगा में इंजीनियरिंग यानी प्रौद्योगिकी के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर कई तरह के पैमाने पाए गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्यनगर का प्रमाण मिला है। ऑप्शन में दिया है कालीबंगा, राखीगढ़ी, सूतकांगेडोर और बनवाली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा से दोस्तों मध्य नगर के प्रमाण मिले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन था। ऑप्शन में दिया है अग्नि, सोम, इंद्र और वरुण। तो इसका सही उत्तर है इंद्र। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों इंद्र सबसे शक्तिशाली देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त लिखे गए हैं। इनको जो है युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है, बादल का देवता। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सम्मेलन को निस्ता कहा जाता था, जिसका अर्थ एक ऐसा संकल्प होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ऑप्शन में दिया है विधाता, गण, समिति और सभा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सभा।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। सभा, समिति, विदस और गण दोस्तों वैदिक काल की प्रशासनिक संस्थाएं थीं। सभा को निस्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन में दिया है संहिताएं, स्मृतियां, आरण्यक और उपनिषद। तो स्मृतियां दोस्तों वैदिक काल में नहीं लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 10वें का बी। स्मृतियां सूत्र काल में लिखी गई हैं। संहिताएं, आरण्यक और उपनिषद दोस्तों ये वैदिक साहित्य हैं, वैदिक काल में लिखे गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार कौन था? ऑप्शन में है अश्वघोष, बुद्धघोष, वसुमित्र और नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बुद्धघोष। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्धघोष थे। आप इनको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में दिया है नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ और बोधगया। तो आप जानते ही हैं सोमनाथ गुजरात में है, यहाँ पर शिव जी का मंदिर है जिसको महमूद गजनबी ने लूटा था। नालंदा, सारनाथ और बोधगया ये तीनों स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक ने पाटलिपुत्र से तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? ऑप्शन में दिया है मिनांडर, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। तो कनिष्क ने दोस्तों चौथी बौद्ध संगीत करवाई थी, तीसरी बौद्ध संगीत करवाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है अशोक। मोगल पुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? ऑप्शन में दिया है भूखा रहना, दुख भोग, मध्यम मार्ग और सही मार्ग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्यम मार्ग। गौतम बुद्ध ने दोस्तों 4 आर्य सत्य बताए हैं जो मध्यम मार्ग पर आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर दोस्तों ललितपुर, झांसी में देवगढ़ में स्थित है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य प्रशासन में लक्षणा अध्यक्ष कौन होता था? तो लक्षणा अध्यक्ष होता था दोस्तों टकसाल का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मौर्य काल में टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूपदर्शक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रूपदर्शक होता था दोस्तों मुद्रा इंस्पेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, मुद्रा इंस्पेक्टर रूपदर्शक होता था, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में दिया है हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। कल्हड़ की राज तरंगड़ी के अनुसार दोस्तों अशोक शिव का उपासक था। उसने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपाटन नामक 2 नगरों की स्थापना करवाई थी, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस शासक द्वारा कराया गया था? तो यह कराया गया था दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। पिछले साल चयन बोर्ड ने इस क्वेश्चन का उत्तर गलत बताया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति का कोट्टूर स्थान अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों एक स्थान का नाम का उल्लेख है कोट्टूर। बताना है कि वह इनमें से किससे संबंधित है, किसके बारे में कहा गया है। तो यह कहा गया है दोस्तों उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित जो कोठूर है उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर को प्रयाग प्रशस्ति में जो कोट्टूर शब्द लिखा गया है उसी के बारे में लिखा गया है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं किया गया है? ऑप्शन में दिया है पहला, चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, ऐसा प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला है, दिग्विजय का उद्देश्य धरणि बंध भूमंडल को बांधना
तो ऐसा भी प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है कि समुद्रगुप्त ने भूमंडल को बांध लिया था। फिर अगला है, इसमें आर्यव्रत की विजयों का उल्लेख है। तो समुद्रगुप्त ने दोस्तों आर्यव्रत पर विजय प्राप्त की थी, उसका भी उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। फिर अगला है, समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजयों में देवराष्ट्र का उल्लेख। तो ऐसा भी प्रयाग प्रशस्ति में है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम था, क्या नाम था? ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन में दिया है ऐबक वंश, गुलाम वंश, सल्तनत वंश और बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केवल ऑप्शन नंबर बी, गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात भारत के कुछ प्रांतों पर शासन किया था और गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शासकों के शासन काल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, तैमूर और चंगेज। तो आप जानते ही हैं सबसे पहले इसमें रहेगा मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद महमूद गजनबी, उसके बाद रहेगा दोस्तों चंगेज खां और सबसे बाद में आएगा तैमूर। तो पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी? इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां और उलुग खां। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जफर खां। आप जानते ही हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर कई बार आक्रमण किया था। उसी क्रम में एक युद्ध में जफर खां की मृत्यु हो गई थी मंगोलों से लड़ते हुए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन में दिया है भू राजस्व की वृद्धि, गुप्तचर प्रणाली का गठन, मध्य निषेध और सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। तो आप जानते ही हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जागीरें प्रदान नहीं की थी, बल्कि सैनिकों को नकद वेतन देता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यही अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सत्य नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीवाने अमीर कोही का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन में दिया है वित्त विभाग, न्याय विभाग, कृषि विभाग और सैन्य विभाग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कृषि विभाग। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों कृषि की उन्नति के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही तरह से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में दिया है पहला लाल महल बलबन। तो लाल महल दोस्तों बलबन ने बनवाया था, यह बलबन का राजमहल था। फिर अगला है दरबार महल होशंग शाह। तो होशंग शाह दोस्तों मालवा का शासक था, इसने दरबार महल का निर्माण करवाया था। फिर अगला है जहाज महल। जहाज महल का निर्माण दोस्तों गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था, यह मांडू का शासक था। मांडू जो है मध्य प्रदेश में है। फिर अगला है लाल दरवाज़ा मस्जिद, यह दोस्तों महमूद शाह नहीं बल्कि महमूद शाह की पत्नी बीबी राजे ने 1455 ईस्वी में करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, इसको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया है जामा मस्जिद, मोठ मस्जिद, झझरी मस्जिद, हजार सितून महल और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो आप जानते ही हैं जामा मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। तो पहले का हो जाएगा तीसरा। फिर मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों सिकंदर लोदी ने, बी का हो जाएगा पहला। फिर झझरी मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों इब्राहिम सारकी ने करवाया था। तो ये हो जाएगा सी का दूसरा। और हजार सितून महल आप जानते ही हैं अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद
कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लिख करके याद कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि के माप के लिए किसके शासन काल में किया गया था? ऑप्शन में दिया है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दोस्तों भूमि को मापे जाने को मसाहत कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को मापने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसवां, बादशाह का बिरुद धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन में दिया है बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बाबर। बाबर ने दोस्तों अपने पूर्वजों की मिर्जा की उपाधि को त्याग करके बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसके बाद इसके आने वाली पीढ़ियों ने बादशाह की उपाधि को धारण किया था, बिरुद। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके काल में मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था? ऑप्शन में दिया है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके मध्य में चौसा का युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन में दिया है अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, जहांगीर और अमर सिंह, शेर शाह और हुमायूं। तो चौसा का युद्ध दोस्तों शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। इस युद्ध में दोस्तों शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। फिर अगले साल 1540 ईस्वी में बिलग्राम यानी कि कन्नौज के युद्ध में भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था और भारत से भागने पर मजबूर कर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगलों के काल में परगना के प्रशासन का मुखिया कौन होता था? ऑप्शन में दिया है आमिल, पटदार, सिकदार और मुकद्दम। मुगलों के काल में परगना के प्रशासन का मुखिया दोस्तों सिकदार होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अबुल फजल की रचनाओं के क्या नाम है? ऑप्शन में दो रचनाएं दी गई हैं, इनमें से बताना है कि अबुल फजल की कौन सी रचना है। तो पहला है अकबरनामा तथा आईने अकबरी। यही दोस्तों अबुल फजल की रचना है। ऑप्शन नंबर पहला अकबरनामा और आईने अकबरी दोस्तों अबुल फजल ने लिखा है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईने अकबरी एक क्या है? तो आईने अकबरी दोस्तों अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकी दस्तावेज है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। वह उसमें जो है सांख्यिकी दस्तावेज से संबंधित है ये। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन में दिया है आगरा, दिल्ली, बुरहानपुर और अजमेर। तो आप जानते ही हैं शाहजहां की प्रिय पत्नी आगरा में दफनाई गई हैं, जो ताजमहल जहाँ बना है। इनकी मृत्यु लेकिन हुई थी दोस्तों बुरहानपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। एमपी और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों 1786 से 1793 ईस्वी में और 1805 ईस्वी में कुछ महीने के लिए बंगाल का गवर्नर था। इसने अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता और भारतीय सिविल सेवा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ था? ऑप्शन में दिया है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड बेलजरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में दोस्तों पिंडारियों का सफाया हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो मंगल पांडे दोस्तों 34वीं नेटिव इन्फैंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ पर की थी? ऑप्शन में दिया है बम्बई में, त्रिपुरी में, फैजपुर में और हरिपुरा में। तो 1936 में दोस्तों फैजपुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पर पहली बार कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के लिए देवपत्र की उपाधि प्रयुक्त थी? तो दोस्तों कुषाण शासकों के लिए देवपत्र की उपाधि प्रयुक्त होती थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से गुप्तों ने किससे पतलून पहनना सीखा? 2021 में आया था, कुषाणों से। ऑप्शन नंबर 20 का सही, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर है। गुप्त शासकों ने कुषाणों से पतलून पहनना सीखा था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? यह भी जो है 2021 में पूछा था, सुर्ख कोतल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजतरंगड़ी इतिहास का स्रोत है कहाँ का? ऑप्शन में दिया है गुजरात का, पंजाब और बंगाल का, कश्मीर का और महाराष्ट्र का। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर का। राजतरंगड़ी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। राजतरंगड़ी के रचनाकार थे कलहड़। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? ऑप्शन में दिया है पिंगल, गार्गी, जनक और आर्यभट्ट। दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी दोस्तों आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध सुदर्शन झील से है? ऑप्शन में दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, रुद्रदामन और पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन। रुद्रदामन दोस्तों शक शासक था, इसका संबंध सुदर्शन झील से है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 कूट वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। आप सूची 1 में दिया है ग्रंथकार और सूची 2 में दिया है मूल ग्रंथ। इसमें दिया है बराह मिहिर, विशाख दत्त, शूद्रक और बिल्हड़। तो पहला है दोस्तों बराह मिहिर। बराह मिहिर की रचना है दोस्तों बृहत संहिता, पहले का हो जाएगा तीसरा। फिर है विशाख दत्त, तो विशाख दत्त की रचना है दोस्तों देवी चंद्रगुप्तम। फिर तीसरा है शूद्रक। शूद्रक ने लिखा है दोस्तों मृक्षकटिकम। और बिल्हड़ ने लिखा है दोस्तों विक्रमांक देव चरितम। डी का पांचवा। एक ऑप्शन सूची 2 में एक्स्ट्रा दिया गया है। तो इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों, पहले का तीसरा मतलब ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पांचवा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आप इसको इस तरह से सुमेलित कर सकते हैं, याद कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है विद्वानों का नाम और सूची 2 में दिया है उनसे संबंधित विषय। तो चरक थे दोस्तों चिकित्सा से संबंधित, आप जानते ही हैं। पहले का हो जाएगा दूसरा, चरक थे चिकित्सा से संबंधित। और बराह मिहिर थे दोस्तों ज्योतिष शास्त्र, बराह मिहिर ज्योतिष। और भास्कराचार्य थे दोस्तों गणितज्ञ, भास्कराचार्य गणितज्ञ थे। और विशाख दत्त ने दोस्तों नाटक लिखा है। तो इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। 48 का ऑप्शन नंबर बी सही है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भास्कराचार्य की पुत्री कौन थी जिसे भारत में उसकी गणित संबंधी पुस्तक के लिए जाना जाता है? ऑप्शन में दिया है भारती, आपला, लीलावती और सुषमा। तो यह थी दोस्तों लीलावती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भास्कराचार्य की पुत्री थी लीलावती, इनको भारत में गणित के क्षेत्र में जाना जाता है।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता ने भरहुत स्तूप की खोज की थी? ऑप्शन में दिया है जॉन मार्शल, मर्टिमन व्हीलर, अलेक्जेंडर कनिंघम और इनमें से कोई नहीं। तो यह थे दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने दोस्तों भरहुत स्तूप की खोज की थी 1873 ईस्वी में। याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है नौ सहस्रांग चरित। तो नौ सहस्रांग चरित दोस्तों पद्म गुप्त से संबंधित है। पहले का हो जाएगा दूसरा। गौड़वाहो दोस्तों वाक्पतिराज से संबंधित है। और राजतरंगड़ी आप जानते ही हैं कल्हड़ से संबंधित है। और विक्रमांक देवचरित दोस्तों है बिल्हार से संबंधित। इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें दिया है अभिलेख और संबंधित व्यक्ति। इसमें पहला है उदयगिरि शिलालेख, यह संबंधित है दोस्तों सामंत सनकानिक से। दूसरा है सांची शिलालेख, यह संबंधित है दोस्तों सामंत आम्रकारदेव से, यह सही है। तीसरा है उदयगिरि गुहा लेख, यह संबंधित है दोस्तों मंत्री वीरसेन श्राप से। और चौथा है बिलसड़ अभिलेख, यह संबंधित है दोस्तों कुमार गुप्त का है, ये सामंत चीतर दत्त का नहीं है। तो यही इसका सही उत्तर होगा। यही सही तरह से सुमेलित नहीं है। बिलसड़ अभिलेख दोस्तों कुमार गुप्त का है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग नरेश खारबेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है? ऑप्शन में दिया है पाली, संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा। तो यह है दोस्तों प्राकृत भाषा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। कलिंग नरेश खारबेल का जो हाथी गुम्फा प्रशस्ति लेख है वह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 1842 ईस्वी के बुंदेला विद्रोह से संबंधित है? ऑप्शन में दिया है परीक्षित, मधुकर शाह, हृदय शाह और ये सभी। तो इनमें से दोस्तों सभी लोग बुंदेला विद्रोह से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन में दिया है महेंद्र पाल प्रथम के, महेंद्र वर्मन प्रथम के, दंती दुर्ग के और हर्ष के। तो इनमें से दोस्तों महेंद्र पाल प्रथम सही उत्तर है। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी कवि थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अभिलेख में निम्नलिखित में से किसे राजर्षि कहा गया है? ऑप्शन में दिया है खारवेल, मिनेंडर, रुद्रदामन और गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इनमें से दोस्तों खारवेल को राजर्षि कहा गया है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। हाथी गुम्फा अभिलेख में दोस्तों खारवेल को राजर्षि कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह घोषणा किसने की थी कि जो व्यक्ति बुद्ध का स्वागत करेगा उस पर 500 कहापड़ का दंड लगाया जाएगा? ऑप्शन में दिया है मल्लों ने, साक्यों ने, मगध नरेश अजातशत्रु ने और वत्सराज उदयन ने। तो यह नियम लगाया था दोस्तों मल्लों ने। कुशीनगर में होते थे मल्ल, यहीं पर दोस्तों भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। मल्लों ने दोस्तों भगवान बुद्ध के स्वागत करने वाले व्यक्ति पर 500 कहापड़ का दंड लगाने का प्रावधान किया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन महिला अलवार संत थी? ऑप्शन में दिया है पेरूमल, अंडाल, मधुकर कवि और तिरुप्पान। तो दोस्तों अंडाल ये जो है यह अलवार संत थी महिला। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अंडाल के बारे में बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो हिंद एवं डेमेट्रियस थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही उत्तर है। हिंद एवं शासक डेमेट्रियस एक महान विजेता एवं महत्वाकांक्षी शासक था। उसने एक विशाल सेना के साथ हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करके हिंद तथा पंजाब के क्षेत्र पर विजय पाई थी।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन, तिगवा का मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन में दिया है 64 योगिनी, चितावरी, दुर्गा और कंकाली देवी। तो तिगवा का मंदिर दोस्तों कंकाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। तिगवा का मंदिर कंकाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण 400 से 425 ईस्वी के समय में हुआ था। तिगवा प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। इसमें जो है 36 हिंदू मंदिरों के भग्नावशेष विद्यमान है तिगवा में। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।